दिस इज साउथ सुपरस्टार प्रभास, जिनकी लास्ट मूवी रिलीज हुई थी 2024 में। एक माइथोलॉजिकल इंडियाज फर्स्ट डिस्टोपियन मूवी कल्कि 2898 AD। मूवी ने ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ की बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू जनरेट किया था। इवन इंडस्ट्री हिट मूवी पुष्पा 2 के बाद 2024 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी साबित हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली साल 2025 प्रभास इज समथिंग एल्स, बिकॉज 19 अप्रैल 2025 में प्रभास की एक हॉरर कॉमेडी मूवी राजा साहब को प्लान किया गया था। पर आज अप्रैल के फर्स्ट वीकेंड में भी मूवी रिलीज का कोई स्टेटस नहीं है। दैट मींस क्लियरली मूवी 2025 के समर में रिलीज नहीं होने वाली। नहीं तो अगर मूवी को मई में रिलीज करना ही था तो अभी तक हमें एक टीजर तो डेफिनेटली देखने को मिलता। एंड इवन जून के लास्ट क्वार्टर में भी मूवी के रिलीज को प्लान किया जाता तो कतई मूवी के प्रमोशन के लिए ये लोग इतना कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करते। भला प्रभास जैसे सुपरस्टार की मूवी है तो कौन सा डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि उनके मूवी को अच्छे से प्रमोट ना किया जाए। पर फिर भी राजा साहब मूवी के केस में इतना ढीलापन क्यों? क्या रीजन सिर्फ इतना है कि इस बार प्रभास इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लेवल का कोई काम नहीं कर रहे हैं? जस्ट अनदर रिपीटेटिव जॉनर हॉरर कॉमेडी, जो कि रिसेंट टाइम पे बॉलीवुड मेन स्ट्रीम मूवीज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज के डेट पे जो भी फिल्म मेकर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आफ्टर 3 to सक्सेस इस हॉरर कॉमेडी जॉनर पे हाथ आजमा रहे हैं, डेफिनेटली वो सियोरिटी के साथ प्रॉफिट लेकर जा रहे हैं। ऑडियंस का जो डिमांड है उसे आप क्वालिटी वे में प्रेजेंट करोगे तो किसे पसंद नहीं आएगा? तो इस केस में तो डेफिनेटली प्रभास का पक्का प्रॉफिट होना लिखा है। एटलीस्ट प्रभास के स्टारडम को कंसीडर करते हुए ये राजा साहब मूवी 3-2 को थोड़ा सा टक्कर देने का तो पोटेंशियल रखता है, जिसमें 800 से 900 करोड़ की बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। और एक नॉर्मल सा हॉरर कॉमेडी मूवी के लिए 800-900 करोड़ एक बहुत ही खतरनाक अचीवमेंट है। एनीवेज, वैसे भी ओवरऑल इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है कि प्रभास की हर एक मूवी बॉक्स ऑफिस के अंदर किस लेवल पे डोमिनेट करता रहता है। इन केस अगर राजा साहब मूवी का बजट 200 to 250 करोड़ भी है तो 2 दिनों के अंदर रिकवर होना कंपलसरी है। और आंख बंद करके प्रभास के स्टारडम को कंसीडर करते हुए हमें यह मानना ही पड़ेगा कि यह पॉसिबल है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था कि राजा साहब मूवी प्रभास की एंटायर फिल्म करियर की सबसे सेफ वेट में से एक है। जस्ट लाइक आफ्टर जवान पठान सक्सेस SRK की डंकी मूवी। सबको लगा ही था कि भले ही मूवी 1000 करोड़ क्रॉस ना कर पाए, पर एक रेस्पेक्टेबल बॉक्स ऑफिस मार्क वो मूवी डेफिनेटली अचीव करके जाएगा, जो कि मूवी ने किया भी। अगर आपके स्टारडम में दम है तो कोई भी मूवी आसानी से हिट होने का पोटेंशियल रखता है। नहीं तो भाई आदि पुरुष जैसे झंड पिक्चर भी 350 करोड़ कैसे कमा सकता है बताओ? और सलमान खान ने तो इस बार फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि मेरा हर पिक्चर, कोई भी पिक्चर कैसा भी हो, लोग 100-200 करोड़ तो पार करवा ही देते हैं। ईद, दिवाली, न्यू ईयर, फेस्टिव, नॉन फेस्टिव, इट्स द लव ऑफ द पीपल। एंड पिक्चर अच्छी हो बुरी हो वो 100 तो पार करा ही देते हैं। 200 सर, 3-4 दिन में 200। नाउ फर्स्ट रिएक्शन 200 100 बहुत पहले की बात थी। So what went wrong राजा साहब? क्या प्रॉब्लम है इस मूवी के साथ? रूमर्स के अकॉर्डिंग फौजी मूवी के सेट में प्रभास इंजर्ड होने के बाद मूवी का काम थोड़ा बहुत थम सा गया है। भले ही डायरेक्टर हन्नू डागापुरी धीरे धीरे काम को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम बाबा आदम के जमाने से राजा साहब मूवी के शूटिंग के बारे में यही सुनते आ रहे हैं कि पिक्चर 80% शूट कंप्लीट करके खत्म हो चुका है। जब तक कि ना मूवी का बाकी 20% शूट कंप्लीट होता है तब तक कोई भी अपडेट नहीं मिलने वाला। पता नहीं अब तक डायरेक्टर मारुति अपनी ओमनी वैन की 5th गियर को इस्तेमाल करते हुए अपने मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन की कितना काम खत्म किया है। पर अगर वाकई राजा साहब की उस 20% शूट इनकम्प्लीट में प्रभास का कोई काम बाकी रह गया है तो प्रभास उसे क्यों रैप अप नहीं कर रहे हैं? भाई टीजर आने वाला था इस हफ्ते, नहीं आया तो कब आएगा? क्या स्टेटस है? थोड़ा बहुत तो बता दिया करो ना। पता नहीं भाई इस बंदे ने इतनी सारी बैक टू बैक मूवीज क्यों प्लान करके रखा है? और अगर रखा भी है तो एक के बाद एक रिलीज करने में इस बंदे को क्या जाता है? सुनने में आ रहा है कि एक को 80% और एक को 70% खत्म करने के बाद बंदा एक दूसरे मूवी के प्री प्रोडक्शन में लग चुका है। यू नो व्हाट आई मीन? यहाँ किस मूवी की बात हो रहा है? स्पिरिट। पर हम सबको बताएं इंक्लूडिंग वांगा कि स्पिरिट मूवी 2026 में नहीं आने वाला। एटलीस्ट जिन पिक्चरों को इस साल और अगले साल रिलीज किया जा सकता है उनको तो पहले खत्म कर देना चाहिए था ना। ऐसे नहीं होता यार। फिर भी अगर ये किस्सा यहीं पर खत्म हो जाता तो लाटा चूके जेतो। सलार 2, कल्कि 2, लोकेश कनाराज मूवी, प्रशांत वर्मा मूवी, हम बोले फिल्म्स के साथ एक मूवी एक के बाद एक प्लान किया गया है। ऐसा हाल नजर आ रहा है कि 2030 तक बंदा चैन से नहीं बैठ सकता। फ्रेंचाइजी वैल्यू के बेस में पॉपुलैरिटी कमाना है तो काम करते रहना होगा, जस्ट लाइक अक्षय कुमार। और फैंस के पास भी कोई रास्ता नहीं है, इंतजार इंतजार और सिर्फ इंतजार। राजा साहब मूवी आएगा तो 2025 में ही, पर कब पता नहीं।
ओके, तब तक के लिए आप एक और दूसरे राजा साहब में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को चेकआउट करो, आपको मिल जाएगा आपको जो चाहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बाय।